हे गाइस, हाउ यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। आज जिन लोगों का चारों शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया है आर्मी असिस्टेंट का, तो मेरा आज जो एग्ज़ाम था वो थर्ड शिफ्ट में था। 1 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, बिटवीन 2 to 3 मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस सब्जेक्ट में मैंने कितने किए हैं और कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा है। इंग्लिश में कुछ ये क्वेश्चंस आए थे। आरसी में 8 क्वेश्चंस थे। आरसी जो था एक टॉपिक पे था कि जो फादर है अपने सन को सिखाता है कि कैसे एंगर को कंट्रोल करे, इस पर एक आरसी था। ठीक है, क्लोज टेस्ट जो था उसमें 5 क्वेश्चन थे। उसका टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा कि किस पर बेस्ड था वो, उसमें 5 क्वेश्चन थे। रॉन्गली स्पेल्ड के 3 क्वेश्चन थे। इसमें 3 वर्ड में एक मुझे परचेज याद है, एक का परचेज होता करेक्ट, ठीक है, और एक का जो है ऑर्डर लिखा हुआ था, तो ये इनकरेक्ट होगा, इसका ऑर्डर आना था। और तीसरा वर्ड जो है वो मुझे याद नहीं, आपको याद हो तो आप कमेंट में बता देना। तो ये 3 रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड थे। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक एरर से 4 ही क्वेश्चन आए थे। लेकिन एरर जो अपन देखते हैं ना कि एक सेंटेंस में पूरा बताना होता है ABCD की किस में एरर है, उस टाइप का नहीं था। 4 सेंटेंस दिए हुए थे, उनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। चारों सेंटेंस अलग अलग थे। जैसे बी करेक्ट है तो बी आपका आंसर है, इस तरीके से, या फिर ऑल आर करेक्ट, या फिर नन इज करेक्ट, इस तरीके से दिए थे एरर। तो उसके 4 क्वेश्चन थे। तो और जो सेंटेंस पीछे का मतलब जो एक सेंटेंस को ही 4 पार्ट में ब्रेक कर देते ना, वो वाले 5 क्वेश्चन थे, है ना। जैसे BACD या DABC, इस तरह से अपने को उनको अरेंज करना रहता है राइट ऑर्डर में, और उसको फिर टिक करना रहता है। तो ये वाले 5 क्वेश्चन थे। तो ऐसे पूरे 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में थे। इंग्लिश में मैंने किए हैं पूरे 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग पे आ जाती है। रीजनिंग में पजल आई थी 3, 15 क्वेश्चन ये हो गए। 3 पजल में जो पहली थी वो थी एक स्टैक में बॉक्स रखे हुए थे 8। ठीक है, दूसरी पजल जो थी वो थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, उसमें 8 लोग बैठे थे, सारे इनसाइड देख रहे थे। और तीसरी जो पजल थी आपकी, उसमें 7 इवेंट थे, मंडे टू संडे। ठीक है, 7 इवेंट थे। तो ये 3 आपकी पजल थी। 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 5 सिलॉक्स क्वेश्चन थे, एज इट इज थे, जैसे अपन मॉक्स में देते ना वैसे ही थे। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन थे। इसमें आपको अल्फ़ाबेट मिलेंगे, और अल्फ़ाबेट थे प्लस सिंबल थे। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन थे। और अल्फ़ाबेट वाले जिसमें सिर्फ 3-3 पेयर में वर्ड दिए होते हैं ना आपको, जैसे ACD दिया हुआ है, या फिर आपको KYM दिया हुआ, इस तरीके के जो थे वो वाले 5 क्वेश्चन थे। ये थोड़े से लेंदी थे। रीजनिंग में सिर्फ ये वाले 5 क्वेश्चन ही लेंदी थे, बाकी पूरा रीजनिंग बहुत ईजी था। ठीक है, और 1 वर्ड वाले 2 क्वेश्चन थे। इसमें एक वर्ड था काउंटर। काउंटर में आपको इसको लेफ्ट से लिखना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर बताना था कितने की प्लेस चेंज हो रही है। और दूसरा जो 1 वर्ड था वो था डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट में आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताना था कितने अल्फाबेट हैं। ठीक है, तो ये 2 आपके 1 वर्ड थे। और डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन थे, तो ये भी इजी थे, डिफिकल्ट नहीं थे। डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से आपके हो गए रीजनिंग से पूरे 35 क्वेश्चन। ये रीजनिंग में मैंने किए हैं पूरे 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश और रीजनिंग मेरा बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, जैसा कि मॉक में अभी तक होता आया था वैसे ही हुआ है। लेकिन क्वांट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, ऐसा लगा नहीं था मुझे कि मैं इतना कम कर पाऊंगा क्वांट में। इसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं खुद से, अपने आप से। सिंप्लीफिकेशन के 13 क्वेश्चन थे। DI के 6 क्वेश्चन थे। DI किस पर बेस्ड थी? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, इस पर DI थी। टोटल नंबर दिया हुआ था उनका, एक ग्राफ में दिया हुआ था, ग्राफ वाली DI थी। रॉन्ग नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन थे। वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन थे। जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज के जो 6 क्वेश्चन थे, उनमें एक सीरीज थी सब में डिवाइड बाय 5 हो रहा था। 50,000 था इधर, फिर यहाँ पे 20,000 था, फिर उसके बाद इधर 3.2, फिर इधर 16, फिर इधर 80, फिर इधर 400, फिर इधर 2000, ऐसा करके सब में 5 में मल्टीप्लाई हो रहा था। एक सीरीज ये थी रॉन्ग वाली। दूसरी में आपका जो रॉन्ग हो रहा था उसमें 61 आना था करेक्ट, 62 वहाँ पे रॉन्ग टर्म था। तीसरी में एक प्राइम नंबर का डिफरेंस था। तो इतनी ही मुझे याद है, इसके अलावा मुझे याद नहीं। आपको याद हो तो आप बता देना। ठीक है, 3 ये हो गई। वर्ड प्रॉब्लम में मेरे को टॉपिक्स जो याद है वो बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे टाइम स्पीड डिस्टेंस से। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में आपसे ट्रेन की लेंथ पूछी थी, और एक से ट्रेन की स्पीड पूछी थी एक क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बना के दिए थे। और एक क्वेश्चन आपका था बोट एंड स्ट्रीम से, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपका एक और पार्टनरशिप के अलावा एक क्वेश्चन किससे था? CISI से था। SINCI से क्वेश्चन था। रेशियो से एक क्वेश्चन था। तो इतने अरिथमेटिक के क्वेश्चन मुझे याद है जो मैंने किए थे। ठीक है, और ये 3 सीरीज हैं, ये हैं। उसके बाद DI मैंने बता दिया किस टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन जैसा अपन अभी तक मॉक में बनाते आए ना, जिस भी मॉक में आप दे रहे थे, एक तरफ अपन देखते कि ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलता है। 480 मतलब 20% ऑफ 480, इस तरीके से डिवाइड बाय 60 दे दिया, इंटू में 15 दे दिया, है ना, या डिवाइड बाय 1/2 ऐसे करके कुछ दे दिया, डिवाइड बाय 2 इस तरीके से देते थे, और डायरेक्ट इक्वल्स टू के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल बोर्ड मास रूल लगा के अपने को पूरा सॉल्व करना होता था। ठीक है, लेकिन आज जो सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में आए थे वो थोड़े से लेंदी थे। ठीक है, लेंदी थे और टाइम टेकिंग थे।
जैसे अंडर रूट में दे दिया, इस तरफ आपको 36, यहाँ पर क्या रखना है प्लस 15/18 है तो ये 5/6 बन रहा है। इसको आप हाफ में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 20 आना चाहिए, तो 10 का हाफ में करेंगे, 40 का हाफ में करेंगे तो 20 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस थे, ठीक है। और या तो फ्रैक्शन में दिए हुए थे या फिर आपको जो ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस में आपको कैसे दे देगा 1 2 3 4 5, सिंपल फ्रैक्शन भी नहीं, उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए थे, जैसे 3 1/4, 2 4/5, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए थे। तो आपको पहले इनको सिंपल बना के फिर यहाँ पे पुट करके और फिर अपना आंसर जो है चेक करना था। तो सिंप्लीफिकेशन लेंदी थे, शुरुआत मैंने उन्हीं से की थी, लेकिन 4-5 सिंप्लीफिकेशन बनाने के बाद धीरे धीरे वो टफ होते जा रहे थे और टाइम ज़्यादा मेरा ले रहे थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इनको स्किप करना चाहिए, नहीं तो मेरा पूरा टाइम यहीं पे चला जाएगा। फिर उसके बाद मैंने DI बनाई, लॉन्ग नंबर सीरीज बनाई और फिर अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन बनाए। मैं वापस सिंप्लीफिकेशन पे गया ही नहीं और इतने टाइम में ही मैं 35 में से क्वांट में कर पाया हूँ केवल 20 क्वेश्चन। तो ये मेरे साथ आज ब्लंडर हुआ है। कहीं ये 25 हो जाते तो मेरा टोटल अटेम्प्ट 90 हो जाता, लेकिन 5 क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे कमी रही अपने आप से, तो 85 क्वेश्चन ही मेरे हो पाए टोटल, ठीक है। इंग्लिश में 30, रीजनिंग में पूरे 35 और क्वांट में 20, तो ये पूरे मेरे क्वेश्चन हुए हैं 85 अटेम्प्ट, ठीक है। आप लोगों का भी यदि थर्ड शिफ्ट में पेपर था तो आप बताना आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं और क्वांट में आपके कितने अटेम्प्ट हुए ये भी बताना, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताना। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका कल एग्जाम है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ एक बात ध्यान से सुन लो। लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था आरबी असिस्टेंट का, तो उसमें तीनों ही सब्जेक्ट लगभग हर शिफ्ट में ऐसे ही इजी आए थे कि इंग्लिश और रीजनिंग के साथ साथ बच्चों ने क्वांट में भी पूरे पूरे क्वेश्चंस बनाए थे। तो एवरेज बच्चा भी मतलब जो आज 85 या 90 के बीच में करके आया, वो भी 90 प्लस प्लस कर उस टाइम पे आया था लास्ट ईयर। और उसके कंपैरिजन में इस साल पेपर थोड़ा सा लेवल अप है ना। ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही सब्जेक्ट में आपको लेवल अप मिले, वो किसी एक सब्जेक्ट को ऐसा बना देते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कंप्रोमाइज़ फुल अटेम्प्ट में अपने को करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश और रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट हो गए, लेकिन क्वांट में ज़्यादा नहीं कर पाए, तो ओवरऑल स्कोर वहाँ से कम हो गया। तो हो सकता है आपके साथ भी कल ऐसा हो, किसी शिफ्ट में, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, कोई सब्जेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए या लेंदी आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, पूरा पेपर लेंदी आपका नहीं आएगा, है ना। क्लर्क या PO का नहीं है, ये ईजी ही होता है एग्जाम। बस इस बार उन्होंने क्वांट में लगभग आज की चारों ही शिफ्ट में पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट दे दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है, अपनी एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। कोई बात नहीं, फुल अटेम्प्ट नहीं होते चलता है, लेकिन आप एक्यूरेसी से बनाने की कोशिश करना, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा जिनका कल एग्जाम है। और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका आज था, वो कमेंट में अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।